मध्य एशिया के दिल में बसा किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी लोग घुमंतू जीवन शैली की झलक अपने त्योहारों, अपने तंबुओं और परंपराओं में सजोए हुए हैं। यहां आधुनिकता और सदियों पुरानी रस्में साथ साथ चलती हैं, कभी खूबसूरत तो कभी चौंकाने वाली। किर्गिस्तान को अक्सर पहाड़ों का देश भी कहा जाता है। तियान शियान पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंची चोटियां आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं और देश की लगभग 90% जमीन 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मौजूद है। यही वजह है कि ये जगह ट्रैकर्स, एडवेंचर प्रेमियों और प्रकृति के दीवानों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन किर्गिस्तान सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इसे और भी अनोखा बनाती हैं। यहाँ के लोग रोटी को बहुत ही पवित्र मानते हैं। उसे ना तो फेंका जाता है और ना ही बर्बाद किया जाता है। रोटी का सम्मान करना यहाँ जीवन के मूल्यों का हिस्सा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है आला काचू, यानी दुल्हन चुराने की प्रथा। इस रिवाज में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ लड़की का अपहरण कर लेता है और फिर उसे शादी के लिए मजबूर किया जाता है। ये परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, जिसकी जड़ें मंगोल और तुर्क घुमंतू संस्कृतियों से जुड़ी हुई है। पहले इसे दहेज और शादी की जटिल प्रक्रियाओं से बचने का एक सामाजिक और आर्थिक उपाय माना जाता था, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां संसाधन सीमित थे। लेकिन समय के साथ ये प्रथा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बन गई। अक्सर एक रात दूल्हे के घर बिताने के बाद सामाजिक दबाव के कारण लड़की को शादी के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि समाज उसे अपवित्र मानने लगता है। यही दबाव इस प्रथा को और भी क्रूर बनाता है। हालांकि अब इस परंपरा का विरोध यहाँ होता है। किर्गिस्तान सरकार ने 2013 में आला काचू को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में ये आज भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाती है। ये परंपरा पुरुष प्रधान सोच को दिखाती है। आज किर्गिस्तान बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यहाँ जागरूकता बढ़ रही है, महिलाएं विरोध कर रही हैं और समाज धीरे धीरे सवाल पूछने लगा है। क्या हर परंपरा को सिर्फ इसलिए निभाना जाना चाहिए क्योंकि वो पुरानी है? इस देश में आज भी घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि जीवन शैली, सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। यही वजह है, चाहे सफर हो, खाना हो या पीना हो, किर्गिज संस्कृति का एक खास हिस्सा है। किर्गिस्तान का राष्ट्रीय पेय है क्यूमिस, जो घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। ये हल्का खट्टा, थोड़ा नशीला और किण्वित पेय है, जिसकी जड़ें घुमंतू यानी खानाबदोश संस्कृति में गहराइयों से जुड़ी हुई हैं। किर्गिज लोग घोड़े को बहुत ही पवित्र मानते हैं और सदियों से उनके दूध का सेवन करते हैं, उनका मांस खाते हैं, उन पर बैठकर सैकड़ों मील का सफर तय करते हैं। कोमिस को खास तरीके से किण्वित किया जाता है, जिससे ये हल्का फिजी बन जाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। स्थानीय लोगों का यकीन है कि ये पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। गर्मियों के मौसम में सड़कों के किनारे और तंबुओं के बाहर कोमिस खुले आम बिकता दिखाई देता है। किर्गिस्तान में मेहमानों का स्वागत अक्सर कोमिस से भरे कटोरे से किया जाता है, जो सम्मान और अपनापन का प्रतीक है। हालांकि इसका स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को ये बहुत तीखा या खट्टा या अजीब लग सकता है। इसी तरह यहाँ घोड़े का मांस खाना भी आम बात है, जो खानाबदोश परंपराओं का हिस्सा रहा है। धीरे धीरे कोमिस की लोकप्रियता शहरों तक भी फैल रही है और अब इसे आधुनिक पैकेजिंग में भी बेचा जाने लगा है। किर्गिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही कमाल की है। यहाँ की इस्सिक-कुल झील देश का एक अनमोल खजाना है। इसका नाम ही गर्म झील का मतलब देता है, क्योंकि गर्म जल स्रोतों के कारण ये झील सर्दियों में भी कभी पूरी तरह से नहीं जमती। ये झील इतनी विशाल और गहरी है कि इसे समंदर जैसा दर्जा दिया गया है। स्थानीय लोग इस झील को पवित्र मानते हैं और इससे जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। सोवियत काल में ये रूसी अभिजात वर्ग के लिए छुट्टियां बिताने की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। आज यहाँ पर्यटक नौकायन, मछली पकड़ने और सूरज को डूबने का आनंद लेने आते हैं। झील के किनारे बने यूट कैंप पर्यटकों को असली खानाबदोश जीवन शैली का अनुभव कराते हैं। इसका पानी इतना साफ है
कि कई जगहों पर नीचे जमीन तक को देखा जा सकता है। यहाँ की जैव विविधता भी अनोखी है, जिसमें कई दुर्लभ मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस झील को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास भी जारी हैं। किर्गिस्तान की आत्मा उसके महाकाव्य यानी मानस में बसती है। ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 5 लाख से भी अधिक पंक्तियां हैं। ग्रीक महाकाव्य ओडिसी से ये कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये कथा महान योद्धा मानस की है, जो अपने लोगों को एकजुट करता है और दुश्मनों से उनके लिए लड़ता है। किर्गिस्तान उन गिने चुने देशों में से है जहां आसमान जमीन से नहीं बल्कि पहाड़ों से शुरू होता है। यही वजह है कि इसे अक्सर मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड तक कहा जाता है। देश का 90% से अधिक हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जो इसे रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना बनाता है। यहाँ तियान श्यान और पामीर जैसे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच मौजूद है चैंगसिंग चोगोसू, जो लगभग 7,400 मीटर ऊंचाई के साथ इस देश की सबसे ऊंची चोटी है। पहाड़ों से भरे इस देश में ट्रैकिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, स्कीइंग और घुड़सवारी के अनगिनत अवसर मिलते हैं। गर्मियों के मौसम में ऊंचाई पर मौजूद हरे भरे घास के मैदान, जिन्हें जैलू कहा जाता है, चरवाहों और उनके जानवरों से भर जाते हैं। ये नज़ारा इतना सुंदर होता है कि हर कोना तस्वीर में कैद करने लायक लगता है। वहीं सर्दियों में यही पहाड़ स्की रिजॉर्ट में बदल जाते हैं। यहाँ के लोग गर्व से कहते हैं, पहाड़ हमारा घर है। किर्गिस्तान ने खाना बदोश विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए वर्ल्ड नोमैड गेम्स की शुरुआत करी। पहली बार साल 2014 में आयोजित हुए ये खेल अक्सर खाना बदोशों के लिए ओलंपिक होते हैं। इसमें घुड़सवारी, तीरंदाजी, पारंपरिक कुश्ती और कॉकबोरू जैसे खेल शामिल होते हैं। कॉकबोरू इस आयोजन का सबसे चर्चित खेल है, जिसमें खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर एक मरी हुई बकरी को गोले तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये खेल जितना रोमांचक है, उतना ही विवाद में भी रहता है। इस खेल के दौरान तंबुओं के गांव बनाए जाते हैं, जहां पारंपरिक भोजन, संगीत और नृत्य के साथ खाना बदोश जीवन शैली को करीब से देखा जा सकता है। आज ये खेल हर 2 साल में आयोजित होते हैं और मध्य एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन बन चुके हैं। प्रकृति की गोद में बसा अरसलान बॉब दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक अखरोट का जंगल है। सैकड़ों साल पुराना ये जंगल हजारों हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहानियों के अनुसार इस जंगल की नींव सिकंदर महान के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ उगने वाले अखरोट किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। हर शरद ऋतु में स्थानीय लोग जंगल में कैंप लगाकर अखरोट इकट्ठा करते हैं, जो उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। इस जंगल में झरने, गुफाएं और ट्रैकिंग ट्रेल्स भी हैं, जो पर्यटकों को बहुत अच्छे लगते हैं। अरसलान बॉब के लोग मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं। ये इलाका जैव विविधता का भी खजाना है, जहाँ कई दुर्लभ पौधे और जानवर मिलते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इतिहास की बात करें तो किर्गिस्तान प्राचीन सिल्क रोड का एक खास पड़ाव था। वो रास्ता जिसने यूरोप और एशिया को जोड़ा। लगभग 3000 साल पुराना ओश शहर इस रास्ते का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ का जायमा बाजार आज भी मध्य एशिया के सबसे बड़े और रंगीन बाजारों में गिना जाता है। सिल्क रोड के दौर की कारवांसराय, मस्जिदें और किले आज भी देश के अलग अलग हिस्से में देखने को मिलते हैं। यूनेस्को ने किर्गिस्तान के कई सिल्क रोड स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ओश शहर के पास मौजूद सुलेमान पर्वत एक पवित्र जगह मानी जाती है, जो तीर्थ यात्रियों को दूर दूर से आकर्षित करती है। आज किर्गिस्तान भले ही आधुनिकता से जुड़ रहा है, लेकिन इसकी आत्मा अब भी खाना बदोश जीवन शैली में ही बसती है। इस देश में यूर्ट खाना बदोश का पारंपरिक घर है, जिसे आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये गोलाकार पोर्टेबल तंबू लकड़ी के ढांचों और फेल्ट से बनाया जाता है, जो पहाड़ी इलाकों की कठोर जलवायु में गर्मी और सुरक्षा देता है। इन तंबुओं को कुछ ही घंटों में खड़ा किया जा सकता है और उतना ही नहीं, आसानी से इन्हें समेटा भी जा सकता है। यही वजह है कि खाना बदोश जीवन शैली के लिए ये बहुत ही काम के होते हैं। गर्मियों के मौसम में चरवाहे अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर यूट में रहते हैं। यूट का अंदरूनी हिस्सा रंग बिरंगी कालीनों, कढ़ाई और पारंपरिक सजावट से सुंदर होता है। यहाँ मेहमानों का स्वागत
भोजन और क्यूमिस के साथ किया जाता है। यूट सिर्फ एक घर नहीं बल्कि किर्गिज पहचान का प्रतीक है और इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, किर्गिस्तान में सुनहरे बाज के साथ शिकार करने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। खानाबदोश शिकारी इन बाजों को सालों तक शिक्षित करते हैं ताकि वो छोटे जानवरों का शिकार कर सकें। इस प्रक्रिया में शिकारी और बाज के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। सर्दियों में ये बाज खरगोश और लोमड़ियों का शिकार करते हैं जो खाने और गर्म कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज ये परंपरा खास तौर से सांस्कृतिक प्रदर्शन के रूप में जीवित है, जिन्हें पर्यटक त्योहारों और विशेष आयोजनों में देख सकते हैं। ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती रही है और किर्गिज लोगों के प्रकृति के साथ संतुलन को दर्शाती है। किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था में सोने की भूमिका बहुत अहम है। देश अपने कुल निर्यात का बड़ा हिस्सा सोने के रूप में करता है। तियान शान पहाड़ों में मौजूद कुमटोर सोने की खान, जो 1997 में शुरू हुई थी, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खानों में गिनी जाती है और देश की जीडीपी में अहम योगदान निभाती है। हालांकि इस खनन से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और जल प्रदूषण लगातार विवाद बन रहा है। स्थानीय समुदाय खनन से होने वाले आर्थिक लाभ और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर बटे हुए हैं। इसके बावजूद सोना किर्गिस्तान को वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है और हजारों लोगों की आजीविका इसी पर जुड़ी हुई है। भौगोलिक रूप से किर्गिस्तान 1,99,945 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये देश 87वें नंबर पर आता है। इसका करीब 90% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसमें तियान शान और पामीर पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है। देश की आबादी 73 लाख है और ये विश्व जनसंख्या रैंकिंग में 100वें नंबर पर है। यहाँ की आबादी युवा है, करीब 1/3 लोग 15 साल से भी कम उम्र के हैं। अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि शहरी आबादी खासतौर पर राजधानी बिश्केक और ओश शहर के पास मौजूद है। किर्गिस्तान की आधिकारिक मुद्रा किर्गिज सोम है, जो कि भारत के ही 1 रुपए के बराबर है और इसी वजह से भारतीय सैलानियों के लिए ये काफी सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको किर्गिस्तान देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।